हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आज हम बात करेंगे 16 फरवरी 2022 की करंट अफेयर्स की, है ना? और इसमें अपना सबसे पहला जो मोटिवेशन कोड है वो क्या है? देखिए, कितना अच्छा मोटिवेशन कोड है। आत्मविश्वास जिंदगी की सबसे खूबसूरत सुबह होती है। क्या है दोस्तों? आत्मविश्वास जिंदगी की सबसे खूबसूरत सुबह होती है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। जो आपके पूरे दिन को खूबसूरत बनाए रखती है। क्या करती है दोस्तों आपकी? जो आपके पूरे दिन को खूबसूरत बनाए रखती है। ये है दोस्तों अपना मोटिवेशन कोड। आत्मविश्वास जिंदगी की सबसे खूबसूरत सुबह होती है जो आपके पूरे दिन को खूबसूरत बनाए रखती है। ठीक है दोस्तों, ये था अपना मोटिवेशन कोड। और आज अपन स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन करंट अफेयर्स का। वो क्या है देखिए, हाल ही में क्या है दोस्तों, एक मिनट दोस्तों, कलर चेंज कर लेते हैं पेन का। देखिए, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मृगी दिवस कब मनाया गया? ये देखिए दोस्तों, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मृगी दिवस इंपॉर्टेंट है। ये बहुत बार पेपरों में पूछा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, आंसर हो जाएगा 14 फरवरी को दोस्तों मनाया गया मृगी दिवस, है ना? और इसी प्रकार 13 फरवरी को दोस्तों कौन सा दिवस मनाया गया? रेडियो दिवस मनाया गया, विश्व रेडियो दिवस। 12 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस। 11 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस, राष्ट्रीय कर्मी मुक्ति दिवस मनाया गया। ठीक है। 8 फरवरी को सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाया गया। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया गया दोस्तों। 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया गया। 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक बल स्थापना दिवस, चीनी नव वर्ष मनाया गया, है ना? ये थे दोस्तों इम्पोर्टेंट दिवस। और आज का जो 14 फरवरी को जो दिवस मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय मृगी दिवस, वो 14 फरवरी को मनाया गया है। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में बिहार के खादी ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? खादी के दोस्तों ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं, बिहार के खादी ब्रांड एम्बेसडर के, है ना? वो किसे बनाए गए हैं? बी नंबर आंसर हो जाएगा पंकज त्रिपाठी को बनाया गया है दोस्तों। किसे बनाया गया है? पंकज त्रिपाठी को। देखिए, और भी जो हाल ही में बनाए गए हैं ब्रांड एम्बेसडर, उनकी बात करते हैं। पहला पॉइंट है, उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर दोस्तों अक्षय कुमार को बनाए गए हैं हाल ही में। मेडी बड़ी दोस्तों अमिताभ बच्चन को बनाया गया है ब्रांड एम्बेसडर। बाटा का किसको बनाया गया दोस्तों? दिशा पाटनी को। और गेम्स 24x7 ऋति रोशन को बनाए गए हैं। हुंडई मोटर इंडिया आदित्य अशोक को बनाए गए हैं। उत्तराखंड के दोस्तों आपको मैंने बता दिया है ना? देखिए यहाँ पे किनारा कैपिटल रविंद्र जडेजा को बनाया गया है। स्पोर्ट अड्डा को दोस्तों के नए ब्रांड एम्बेसडर ब्रेटली को बनाया गया, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। पोस्सिल वंडरसेफ कृति सैनन को बनाया गया है। टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस गुड डॉट, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, नीरज चोपड़ा को बनाया गया है क्या ब्रांड एम्बेसडर? देखिए, टाटा AI का ये नीरज चोपड़ा को बता दिया मैंने। और फिनो पेमेंट बैंक कृषि नेटवर्क, ये पंकज त्रिपाठी को बनाए गए हैं। और सैनको गोल्ड एंड डायमंड कियारा अडवाणी को बनाए गए हैं, है ना? कोइन DCX आयुष्मान खुराना को बनाए गए हैं। ठीक है। रियलमी के KL राहुल को बनाए गए हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्या थे? ब्रांड एम्बेसडर थे, जो कि मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, याद रखना, ध्यान रखना। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर अपना। हाल ही में कहाँ स्वास्थ्य मंत्री कौन दोस्तों? स्वास्थ्य मंत्री कैंसर से बचाव के लिए होप एक्सप्रेस की घोषणा की है। किसके बचाव के लिए? कैंसर के बचाव के लिए किसकी घोषणा की है? होप एक्सप्रेस की घोषणा की है। स्वास्थ्य मंत्री हैं दोस्तों, कहाँ के स्वास्थ्य मंत्री हैं? ये हैं दोस्तों महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री। इन्होंने दोस्तों होप एक्सप्रेस की घोषणा की है। देखिए, महाराष्ट्र के बारे में और भी कुछ पॉइंट है। जैसे महाराष्ट्र में दोस्तों इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक राज्य सरकार का भागीदारी बना है। सभी जिलों में एंटी नारकोटिक्स सेल स्थापित करने की घोषणा की है। महाराष्ट्र ने पुणे स्टेडियम का नाम नीरज चोपड़ा के नाम पर रखा गया है। किसका दोस्तों? पुणे स्टेडियम का नाम किसके नाम पर रखा गया है? नीरज चोपड़ा के नाम पर रखा गया। इंपॉर्टेंट है। संजय गांधी गुगुमल
नवेगांव नेशनल पार्क ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटेन हिस्ट्री ऑफ ए प्राउड पीपल ये ग्रीश गुबेर, है ना। माँ शरद मंच विकलांग व्यक्ति के लिए महाराष्ट्र में चला गया। भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा के केंद्र पुणे में। लोनार झील, उज्जानी बांध, जायकवाड़ी बांध और कोयना बांध ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र में, है ना। महान परवान आषाढ़ी एकादशी त्यौहार ये महाराष्ट्र में मनाया जाता है। गुड़ी पड़वा, बोबीज त्यौहार भी महाराष्ट्र में मनाया जाता है। नवेगांव, नागजीरा, सह्याद्री, मेलघाट, तडोवा, अंधारी बोर टाइगर रिजर्व ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर हो गया महाराष्ट्र। ये क्या थे महाराष्ट्र में दोस्तों? क्या किया था? एप एक्सप्रेस की घोषणा की है होप, इसने स्वास्थ्य मंत्री ने। देखिए नेक्स्ट, ये रहे दोस्तों इनके महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री, है ना। महाराष्ट्र के कैंसर के रोकथाम के लिए होप एक्सप्रेस की शुरुआत की है इन्होंने। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत में 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी कौन सी बनी है दोस्तों भारत में? तो ये बनी है दोस्तों डाबर। सी नंबर आंसर हो जाएगा इसका। डाबर दोस्तों क्या बन गई है? 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी बन गई है भारत की। ठीक है, नेक्स्ट, हाल ही में बिहार में गंगा नदी पर दोस्तों लंबे रेल सह सड़क पुल का उद्घाटन किया है ना। लंबे रेल सह सड़क पुल का उद्घाटन किया है किस नदी पर? गंगा नदी पर, बिहार में। तो किसने किया है? नितिन गडकरी ने दोस्तों, सड़क परिवहन मंत्री है नितिन गडकरी। इन्होंने दोस्तों क्या किया है? गंगा नदी पर सबसे लंबे रेल सह सड़क पुल का उद्घाटन किया है। देखिए दोस्तों कुछ और भी पॉइंट है, जैसे जो बिहार के लिए कुछ पॉइंट है दोस्तों। आमिर सुबहानी को बिहार का नए मुख्य सचिव नियुक्त किया है। बिहार का नए मुख्य सचिव नियुक्त किसे किया दोस्तों? आमिर सुबहानी को। हिट कोविड ऐप लॉन्च किसने किया है दोस्तों? बिहार ने किया है। ये इंपॉर्टेंट है, हिट कोविड ऐप लॉन्च किया है। वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ पे है? बिहार में। लड़कियों के लिए 33% आरक्षण की घोषणा की है बिहार राज्य सरकार ने। मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज, है। नेक्स्ट, हाल ही में 4 दिवसीय मरु उत्सव, ये भी इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट आज का क्वेश्चन है दोस्तों, है ना, जो पेपर में बार बार पूछा जाता है कि मरु उत्सव कहाँ शुरू हुआ है? ये राजस्थान में शुरू हुआ है दोस्तों, है ना। और राजस्थान में ही दोस्तों खादी के कपड़े से बना दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज जैसलमेर में प्रदर्शित किया गया था। ये मैंने करवाया था पहले ही, आपको बताया था। राजस्थान राज्य सरकार ने उड़ान योजना शुरू की है। राजस्थान राज्य सरकार ने प्रशासन गाँव के संग अभियान शुरू किया है। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की है। ठीक है दोस्तों, भारत का पहला अंगदान स्मारक जयपुर में स्टैच्यू ऑफ पीस, ये इंपॉर्टेंट है सबसे दोस्तों बात। स्टैच्यू ऑफ पीस ये कहाँ पर है? पाली में, राजस्थान में, है ना। और अंगदान स्मारक भी बनाया गया जयपुर में, भारत का पहला। राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए बैक टू वर्क योजना शुरू हुई है। ठीक है, एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम योजना शुरू। बीएसएफ ने ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया है ना। ये योजना कुछ शुरू की है राजस्थान ने। 100% टीकाकरण वाला राजस्थान का पहला जिला कौन बना है? प्रतापगढ़। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, हाल ही में फ्रैंक वाल्टर स्टीनमेयर किस देश के पुनः राष्ट्रपति बने हैं दोस्तों? कौन? फ्रैंक वाल्टर स्टीनमेयर, ये हैं दोस्तों आपके सामने, जर्मनी के, जो हाल ही में पुनः राष्ट्रपति बने हैं नाम मात्र के, है ना। देखिए इसके बारे में कुछ और भी है, पॉइंट लिखे हुए हैं। 13 फरवरी को दोस्तों 2022 के जर्मनी राष्ट्रपति बन गए हैं, है ना। दूसरे कार्यकाल के लिए फिर से चुने गए हैं। अधिकांश मुख्य धारा राजनीतिक दलों द्वारा चुनाव से पहले राष्ट्रपति पद से स्टीनमेयर का समर्थन किया है ना। तो ये हैं दोस्तों इनके बारे में कुछ और भी पॉइंट जो आपके समझ में आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने हाल ही में पुलिस बल के आधुनिकीकरण की किस योजना को 2025-26 की अवधि के लिए मंजूरी दी है? 2025-26 तक के लिए मंजूरी दे दी दोस्तों। पुलिस बल के आधुनिकीकरण की किस योजना को दी है दोस्तों केंद्र सरकार ने? तो
अम्ब्रेला योजना। डी नंबर आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे मैंने दे रखा है अम्ब्रेला योजना। केंद्र सरकार ने हाल ही में पुलिस बल के आधुनिकीकरण की अम्ब्रेला योजना को 2025-26 की अवधि के लिए मंजूरी दे दी है। अब यह योजना राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में अगले 5 साल तक जारी रहेगी। इसके लिए कुल 26,275 करोड़ रुपए का वित्तीय परिव्यय समर्पित किया गया है। ठीक है, इसके ऊपर खर्चा है दोस्तों। देखिए नेक्स्ट, निम्न में से किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश, ये मैंने करवा दिया है दोस्तों, होप एक्सप्रेस, ये राजेश टोपे ने दोस्तों ये मंत्री हैं, है ना, स्वास्थ्य मंत्री। उन्होंने होप एक्सप्रेस शुरू की है दोस्तों, है ना, महाराष्ट्र में। तो ये मैंने करवा दी दोस्तों, आपको क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इसलिए दोबारा कर दिया इसको। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, है ना। तुर्की राष्ट्र में अपने देश का नाम बदला है। ये तुर्की राष्ट्र है दोस्तों, इन्होंने क्या किया है, अपना नाम चेंज कर लिया है ना। तुर्की था इनका नाम, तुर्की के राष्ट्रपति रेचप तैयप एर्दोगन, है ना, ये राष्ट्रपति हैं दोस्तों इनके, तुर्की के। इन्होंने अपने देश का नाम बदल दिया है दोस्तों, क्या कर दिया है, तुर्की कर दिया है, तुर्की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। और इसके बारे में अन्य भी पॉइंट है। नेक्स्ट देखिए, गीता मित्तल ने नेतृत्व में प्रशासकों की संपत्ति करेगी। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया का संचालन किया है किसने, गीता मित्तल ने, है ना। देखिए नेक्स्ट, चीन को चुनौती देने के लिए सोलोमन द्वीप में दूतावास खोला अमेरिका ने। दोस्तों चीन को चुनौती देने के लिए अमेरिका ने क्या खोला है, सोलोमन द्वीप में दूतावास खोला है किसने, अमेरिका ने, चीन को चुनौती देने के लिए। देखिए यहाँ पे पहला पॉइंट है, अमेरिका ने 11 फरवरी 2022 को सोलोमन द्वीप में अपना दूतावास खोलने का ऐलान किया है, जो दृढ़ता के साथ दक्षिण प्रशांत राष्ट्र में चीन के मजबूत होते प्रभाव से पहले अमेरिका के प्रभाव को बढ़ाने की योजना तैयार करेगा। द्वितीय विश्व युद्ध के समय में से सोलोमन द्वीप अमेरिकियों के युद्ध स्थल इतिहास का साक्षी है, लेकिन इस क्षेत्र में अमेरिका को अपने विश्वधारियों को खोने का भय था, क्योंकि चीन सोलोमन द्वीप में कुलीन राजनेताओं और व्यापारियों लोगों को अपने पक्ष में शामिल करना चाहता था, है ना। ये थी दोस्तों इसका उद्देश्य, है ना। और भी है दोस्तों, सोलोमन द्वीप ये इसकी अस्तित्व है, अस्तित्व ये कहाँ पर है दोस्तों, ये बताया जा रहा है कि सोलोमन द्वीप है ये पापुआ न्यू गिनी के पूर्व में मेलानेशिया में स्थित है ना। कहाँ पर स्थित है ये सोलोमन द्वीप, कहाँ पर है, पापुआ न्यू गिनी के पूर्व में मेलानेशिया में स्थित है। एक राष्ट्र है जिसमें 990 से अधिक द्वीप शामिल हैं, है ना। एक राष्ट्र है जो वहाँ पर 990 से अधिक द्वीप शामिल हैं। इसकी राजधानी होनियारा है जो कि ग्वाडलकनाल द्वीप पर स्थित है, ठीक है। तो ध्यान में रखना दोस्तों, इम्पोर्टेंट है। देखिए नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में उत्पादन बढ़ाने के लिए एमएसएमई ने किसके साथ समझौता किया है। ये दोस्तों किसके साथ समझौता किया है, एमएसएमई ने, किसको बढ़ाने के लिए, उत्पादन को बढ़ाने के लिए। तो ये किया है दोस्तों अमेजन इंडिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, अमेजन इंडिया के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट देखिए, ये आज का ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने चीनी मूल्य की कितनी कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया है। ये दोस्तों चीनी के ये दोस्तों क्या थे, ऐप थे, कुछ ऐप थे, इनके ऊपर क्या कर दिया है, प्रतिबंध लगा दिया है ना। देखिए यहाँ पे दे रखा है 54 ऐप पर दोस्तों प्रतिबंध लगा दिया है, और पिछली बार लगाया था तब भी दोस्तों 59 ऐप पर भी प्रतिबंध लगाया था, ठीक है। तो इसके अंदर कौन कौन से ऐप हैं इसके बारे में बात करते हैं दोस्तों। देखिए इसके अंदर है दोस्तों, यहाँ से देखिए, एक तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है ये क्या है, संवेदनशील डेटा को सर्वर पर ट्रांसफर कर रहे थे। इन ऐप्स को आईटी कानून 2000 की धारा 69A के अंतर्गत प्रतिबंध किया गया है ना। ये धारा याद रखना, 69A के अंतर्गत किया गया है, और आईटी कानून 2000 की धारा का, ठीक है। तो इसके अंदर ऐप कौन कौन से हैं दोस्तों, देखिए एक तो ऐप है दोस्तों अलीबाबा,
है ना। गेमिंग कंपनी नेटईज जैसी बड़ी चीनी टेक्नोलॉजी कंपनी है ना। 2020 में भारत द्वारा लगाए गए बैन के बाद इन ऐप्स को रीब्रांड कर भारत में लॉन्च किया गया था, है ना। रीब्रांड करके दोस्तों भारत में फिर से इन्होंने क्या कर दिया, लॉन्च कर दिया था। पहले भी 2020 में उनके ऊपर इन्होंने लगाया था बैन। देखिए ब्यूटी कैमरा भी बंद हो गया है ना। स्वीट सेल्फी, HD सेल्फी कैमरा, है ना। इक्वाई लेजर टेसेंट, अलीबाबा गेमिंग कंपनी नेटईज जैसी बड़ी चीनी टेक्नोलॉजी कंपनियों के ऐप को दोस्तों शामिल किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 13 फरवरी को मनाया गया दोस्तों राष्ट्रीय महिला दिवस। ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, याद रखना कब मनाया गया है। 13 फरवरी को मनाया गया है राष्ट्रीय महिला दिवस। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि दोस्तों इस दिन अपने सरोजनी नायडू है ना, इनका क्या आता है, जन्मदिन आता है। 13 फरवरी को सरोजनी नायडू का जन्मदिन आता है दोस्तों, इसलिए मनाया जाता है। ठीक है, और इसके बारे में और भी कुछ पॉइंट हैं दोस्तों, है ना। और रेखा शर्मा दोस्तों राष्ट्रीय महिला आयोग वर्तमान में है। ठीक है, तो जयंती पटनायक ये प्रथम थी। ठीक है, कुछ और भी इम्पोर्टेंट बातें हैं, याद रखना। आज का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, कल्याण कर्नाटक क्षेत्र में कौशल और उद्यमिता विकास विश्वविद्यालय बनाया जाएगा। उद्यमिता विकास विश्वविद्यालय बनाया जाएगा कहाँ पर दोस्तों, कर्नाटक के क्षेत्र में, है ना। कल्याण कर्नाटक के क्षेत्र में बनाया जाएगा। ठीक है, कुछ और भी पॉइंट है इसके बारे में, तो वीडियो को पॉज करके आप देख लेना, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की करंट अफेयर्स की इम्पोर्टेंट क्लास, है ना, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।